what is that one thing or what are those things that still have made you fall in love with sailing and you still love to sail? आप बताइए सर. आप बोलते हैं ठीक है बड़ा साहब, अपर डेक पे मिलते हैं, देन विल गो फॉर अ राउंड ऑन डेक. बड़ा साहब आए, उधर में हेलमेट नहीं है. ठीक है, वेरी सिंपल. यू कम देयर, यू सी बड़ा साहब की हेलमेट नहीं. अच्छा बड़ा साहब, लुक्स लाइक यू फॉरगॉट योर हेलमेट समवेयर. अरे जाके बड़ा साहब की केबिन से हेलमेट लिया. ओके ओके ओके. बड़ा साहब मुझे इंजन रूम आना है, बताओ कब आऊँ. आपके साथ ही चलूँगा, क्योंकि जो मैं देखूँ वही आप भी देखो. ओके. अच्छा चलो, मैं तो बोलूँगा सर आप बताइए, शनिवार को कर लेते हैं, चलते हैं, ठीक है. चलिए बढ़िया है. बढ़िया. शनिवार को किस टाइम चलें? सर 3 बजे चलते हैं. परफेक्ट. 3 बजे पहले चाय पियेंगे, 3:30 बजे राउंड पे चलेंगे. चलिए सर, तो पास हो गया सर मामला, ठीक है, मुझे इसमें बुरा नहीं लगेगा सर. हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. देहरादून इज़ अ ग्रेट सिटी टू बी एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. मतलब ये सिटी वो है जहाँ पर आपको बड़े से बड़े आर्मी ऑफिसर्स मिल जाएंगे और बड़े से बड़े धुरंधर मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स मिल जाएंगे. आज मेरे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, कैप्टन अरुण गुप्ता सर. सर सिनर्जी में भी फिलहाल सेल करे एज अ मास्टर. 40 ईयर्स एट सी. जिस साल में पैदा हुआ उस साल सर का सेलिंग करियर स्टार्ट हुआ, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं. यस, 40 ईयर्स एट सी, जिसमें से 21 ईयर्स ऑफ सी टाइम अपनी ज़िंदगी के 21 साल जहाज़ को दिए हैं. आज जो ये पॉडकास्ट है, दिस पॉडकास्ट इज़ नॉट अबाउट सेलिंग, इट इज़ अबाउट मैन मैनेजमेंट, क्रू मैनेजमेंट. वो चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे जो कि पहले नहीं थी, आज है तो क्यों है, पहले क्या अच्छा था, आज क्या अच्छा है, क्या बदल गया, क्या नहीं बदला है. उसके अलावा क्रू मैनेजमेंट में बहुत सारे मैं कमेंट्स देखता हूँ जहाँ पर सर कि इंडियन ऑफिसर्स कहते हैं कि इंडियन क्रू अच्छा नहीं है, इंडियन रेटिंग कहते हैं इंडियन ऑफिसर्स अच्छा नहीं है, पॉलिटिक्स की बात होती है, क्रू मैनेजमेंट कैसे करें, डेक हैरेसमेंट, अगर डेक कैडेट हैरेसमेंट के लिए क्या क्या चीज़ें कैप्टन को करनी चाहिए, अगर एक जहाज़ पे माहौल ख़राब है तो कैप्टन उस माहौल को कैसे अच्छा कर सकता है, हाउ टू डील विद चीफ इंजीनियर्स, good officers, bad officers. This podcast is about that. And with that, sir, with folded hands, sir, I welcome you to my podcast. Thank you very much, sir. Thanks a lot, Praneeth. It is my pleasure to be here with you all. And I really don't know whether I will be able to give all the answers in a correct manner or not, but whatever is within my heart, I will utter it out to you. बस सर यही चाहिए सर, और कुछ नहीं चाहिए. एंड सर आई वांट टू से वन थिंग, दिस पॉडकास्ट इज बेसिकली फॉर वो बच्चे जो कि आज डेक कैडेट है, थर्ड ऑफिसर है, सेकंड ऑफिसर है. आई एम नॉट इवन एमिंग एट कैप्टन्स and chief engineers because sometimes most of us think यार we know it all, most of us, not all. तो मैं कोई जज नहीं कर रहा हूँ, अगर वो देखेंगे और अगर कुछ कमेंट में बताएंगे कि दैट दे लर्न समथिंग न्यू, आई वुड बी मोर देन हैप्पी. बट आई एम एमिंग एट दिस यंग ब्रिगेड जो कि आगे चल के मर्चेंट नेवी में टॉप नॉच ऑफिसर्स बनेंगे और वो आपकी जर्नी से कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यार विजडम कम्स विद एक्सपीरियंस. अगर मेरे पास सारे आंसर्स होते तो मैं बहुत कामयाब हो चुका होता. आई एम लर्निंग एंड यू ऑल हैव टू लर्न एज वेल. With this, sir, can I start with the podcast? Yes, but let me tell you one more thing. As you said, there is no end to learning. Even I am learning. Great, sir, great. बट आई नो कि आपके पास जो एक्सपीरियंस है इट 10 टाइम्स बेटर देन व्हाट आई हैव एज ऑफ नाउ. और आप इसमें कुछ मना मत कीजिएगा प्लीज. नहीं, it's just the experience. नहीं, बट सर एक्सपीरियंस मैटर्स बिकॉज इसके ऊपर कुछ नहीं है. तो सर लेट्स जस्ट स्टार्ट सर. तो सर 40 ईयर्स एट सी, अगर मैं एक बात करूं इन द टर्म्स ऑफ अ कैडेट टुडे, पहले के कैडेट में और आज के कैडेट में क्या डिफरेंसेस हैं और उनकी लाइफस्टाइल में क्या क्या डिफरेंसेस आए, अगर मैं आपसे पूछूं तो. Well, I am not going to start only with the cadet first. First, I'm going to tell you that 40 years back, our life was totally different. हम लोग के पास उतनी amenities नहीं हुआ करती थी. इनफैक्ट जब हम लोग का ब्रॉटअप हुआ तो अगर किसी के पास साइकिल भी होती थी तो उसको कहा जाता था अरे उसके पास तो साइकिल है. दैट मीन्स, और आज की डेट में कार इज़ नथिंग, इट्स नॉट एनी मोर अ लग्जरी आइटम, इट हैज़ बिकम अ यूटिलिटी. तो उस टाइम को देखा जाए और आज के टाइम को देखा जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज टू वॉक. अरे क्या है, नहीं कोई बात नहीं, चल के चले जाएंगे, बिकॉज आवर रिसोर्सेज वर ऑल्सो वेरी लिमिटेड. पैसे जेब में नहीं होते थे कि बस में भी चले जाएं या टेम्पो कर लें या ऑटो कर लें. सो कोई बात नहीं, 4 किलोमीटर भी है चल जाएंगे. दैट मेड अस टफ, फिजिकली टफ, मेंटली टफ, mentally also, because we have to accept those things. So physically we were tough, and because of that toughness, physical toughness, and to be very frank, my background is also from
one of the Sainik school. I am a product of Sainik school Lucknow, where they made us really, really tough. Those were the times when I could even run marathon. So toughness was not only with me but with everyone, was a general thing, and at home also. It's not that we were given a very smooth life, no. If we were going to do a mistake, we used to get a jab, and that was normal. If you complain to somebody else, he will give you first and then ask you, why did you complain? So we have gone through all those things, and we realized one thing, not at that time but later on, that thing was necessary. It was those things which put us on the right path. सो अगर मैं आपकी इस चीज़ को पॉइंट आउट करूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पर प्लीज़ डू नॉट जज कि सर ये कह रहे हैं कि आप भी अपने बच्चे को थप्पड़ मारिए, क्योंकि सर आई जस्ट पुट इट, मैं तो ओपनली बोलता हूँ सर, मैं जो आप कह रहे हो आई एम फ्रॉम दी सेम बैकग्राउंड, बट मैं अपने घर का केस बताता हूँ. अभी मेरा बेटा इज़ 7 years old. सो वो भी एक मैम के पास पढ़ने गया, तो मेरी सिस्टर मेरी तरह है, उसने बोला मैम अगर ये गलती करे सर थप्पड़ लगा दीजिएगा. मेरी वाइफ घर आके, डियर शी हिट्स माई सन, आई एम नॉट गोइंग टू. मैंने कहा व्हाट द हेल आर यू सेइंग? कहते मेरे बेटे पे वो हाथ नहीं उठा सकती. मैंने कहा क्यों नहीं उठा सकती? कहती है मैं नहीं हाथ उठाती. मैंने कहा बेड़ा गर्क हो गया. मैंने कहा फिर पहले मुझे हाथ उठाना पड़ेगा. आई एम नॉट सेइंग दैट यू डू दैट. आई एम सेइंग कि आप ये सोच के कि बच्चा टफ ना बने. अब मैंने अपनी वाइफ को मैंने बोला चलो ठीक है आप नहीं खा सकते, बट उसकी लाइफ थोड़ा टफ कीजिए. अगर आप उसे, तुम अभी भी 7 साल का बच्चा, तुम खाना खिला रहे मेरा बेटा मेरा बेटा, मैंने बोला 14-15 साल का होगा तो मेरे हाथ में ला के खड़ा कर दोगी. अब प्रणीत ये तुम्हारा बेटा है, मैं क्या करूँगा उसके साथ? तो होगी जय माता दी. सो पेरेंटिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड वी से दिस थिंग वेरी क्लियरली सर, कि अगर घर पे ही आप थोड़ा टफ दिखा दोगे, कुछ चीज़ों के लिए ना बोल दोगे, तो बच्चा बाहर जाके कमज़ोर नहीं पड़ेगा. एंड ये जो सर कहना चाह रहे हैं ये इसका क्लियर मतलब है सर. बट इसमें एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ. सो जहाँ पर एक तरफ हम जो अभी ओवरऑल देख रहे हैं, हम देख रहे हैं Tier 2 सिटीज़, Tier 1 सिटीज़, जहाँ पर जो बच्चे उनको कुछ मिल रहा है बिकॉज द स्टैंडर्ड लिविंग हैज़ गॉन हाई. बट स्टिल देर आर Tier 3, Tier 4, Tier 5 सिटीज़ जहाँ पर आज भी बच्चों की बैंड बजी हुई है, जहाँ पर बच्चे भूखे हैं, जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत है. और मैं आज भी मानता हूँ कि इन बच्चों के लिए मर्चेंट नेवी जैसा करियर नहीं है. आपका क्या ओपिनियन है सर इस बारे में? Praneet, you have hit the right point. The thing is, all the people or all the children which are coming from the top tier cities, they have seen a life. AC देखे हैं घर में सर, गाड़ी देखी है, Right, and they do not want to go below that. They don't want to compromise. Whereas these people are the ones, if they come from here even up to here, that will be an achievement for them. So they will do exactly what is required. If they have to study hard, they will. If they have to work hard, they will. Whereas the other person may say, why should I do? I am not doing. and last but not the least, these people will not quit because they do not have an option. Exactly. And then they become the leaders in the shipping. Yes. Because sir, I would say one thing, अगर आपसे पूछा जाए सर, फर्स्ट शिप यू डिड 30 months on board ship, it was a tough time. Exactly. क्या कभी मन में नहीं आया कि छोड़ दूं यार, नहीं हो पाएगा? कभी नहीं आया, because we always enjoyed our work. From morning we used to get up, 6 बजे उठा दिया जाता था, रात को कितने बजे सोने को मिलेगा कुछ नहीं पता. But at the same time, all those officers who were there, who were training us on board, they used to make sure that we get best of the food. If we have any complaints, they are met. You were lucky to have those officers. At my time, sir, in the first 3 months, there were so many times that I thought, where have I come? Where have I got stuck? But sir, on the other hand, I am today, people see me as a chief engineer, but sir, I would have quit there and then if I had other opportunity. I did not. अगर मैं सेलिंग छोड़ के उस अच्छा वो नहीं छोड़ पाया सर, क्योंकि फिर मैं कुछ कर गया. नहीं तो सर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. मैं कहाँ आता, पापा को बोलता पापा मर्चेंट नेवी कुछ है, मेरे पास तो कुछ नहीं था, बैंक बैलेंस नहीं था, कोई वो नहीं. सो समवेयर डाउन द लाइन आई सर्वाइव्ड, एंड दैट इज वेयर वी वांट टू टेल यू, लाइफ इज टफ ऑन शिप. बट अगर आप वो पहले 1-2 साल निकाल लोगे, दिस इज द प्रोफेशन दैट इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट एज वेल. यस. और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं, व्हेन दे आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस लाइन, उन्हें कुछ और सीन दिखाया जाता है. वो दिक्कत है, छोटी मोटी रील देख के जो आते हैं ना, वहीं बेड़ा गर्क हो जाता है. उनको वो कोई और सीन देखते हैं और उस सीन में ये दिखाया जाता है कि इस जस्ट लाइक यू आर गोइंग ऑन अ क्रूज ट्रिप. दैट इज नॉट द सर फैक्ट. अब इसके में You have to get down to the reality
do the reality check, and if you find the reality check, you can live with that. Come to this. सर मैं चीज़ इसमें कहना चाहता हूँ, मैं किसी का खिलाफ नहीं जा रहा, बट सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो सी इन्फ्लुएंसर्स है, ये भी हम क्या करें सर? मैं तो अपने आप को वैसे सोशल मीडिया एजुकेटर मानता हूँ, अगर मैं ये चीज़ करता हूँ देन इट्स रॉन्ग। बट सर ये लोग यंगस्टर्स हैं सर, अब इनको सर एक तो पहली बात, जब ये काम कर रहे होते हैं, जब 16-16 घंटे काम, उस टाइम तो वैसे काम कर रहे होते हैं, उस टाइम पे रील कैसे बनाएंगे? उस टाइम तो चीफ ऑफिसर जय माता दी कर देगा, तू काम करना है कि रील बनाने आया है? सेकंड थिंग इज सर, दे आर डूइंग इट फॉर अ फ्यू फॉलोअर्स, एंड सर फॉलोअर्स नेवर कम टू वॉच आर पॉडकास्ट। ये इनके लिए बोरिंग है सर, ये लर्निंग बहुत कम लोगों को हम उनके लिए कर रहे हैं, उन्हें वो देखना है जो कि ये लोग वही दिखा रहे हैं जो लोग देखना चाहते हैं। नहीं तो ये इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर जो फालतू की चीज़ें देख के जो बन गए आगे, ये कौन लोग हैं? सर ये हम ही लोग हैं सर जो ये Right. चीज़ें देखते हैं, अब क्या करें सर? हाँ, हम लोग नहीं हैं ये। मतलब ये वो Mass. लोग हैं जिनका कुछ अलग इंटरेस्ट है, ठीक है। इनका वो इंटरेस्ट है कि किसी भी तरह से इन बच्चों को इसमें ल्योर करो और लेके आओ। हमारा वो इंटरेस्ट नहीं है। वी वांट द राइट पर्सन, द राइट कैंडिडेट टू कम इनटू दिस। सर दिस इज वेयर आई कॉल माई सेल्फ एंड आई कॉल पीपल लाइक यू व्हेन दे कम, वी आर सोशल मीडिया एडुकेटर्स। राइट। ये जो बच्चे सर जो कर रहे हैं, ये सर लाना नहीं चाहते, ये सिर्फ चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर 55,000 हो जाए, 50,000, और ये वो दिखाते हैं जो कि लोग देखना चाहते हैं। इन्हें ये दिखाते हैं ट्रांजिशंस, तो उसे देख के और लोग आते हैं। मैं बकवास करता हूँ, ये कर लो ये कर लो ये कर लो, लोग नहीं देखना चाहते। दिस इज द प्रॉब्लम। सो मेनी टाइम्स पीपल कम टू मी, सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। वेरी गुड, अ वेरी नोबल प्रोफेशन, बट डू यू नो द रियलिटीज़? तो सबसे पहले तो मैं उनको रियलिटी से अवगत रूबरू कराता कराता हूँ कि ये चीज़ें हैं, ठीक है। तुम्हारे को जो चीज़ें दिखाई गई हैं वो शायद तुम्हें पूरी ज़िंदगी में भी देखने को ना मिले। नहीं, अग्रीड है सर, मैं तो ये चीज़ मानता हूँ। बस अफसोस की बात ये है सर कि मेरे पास वो वीडियोज़ है नहीं, जब मैं जहाज पे 16 घंटे काम करके बिल्कुल थका आ रहा हूँ और मेरा बॉयलर सूट पूरा सोक्ड है। और मज़े की बात सर, अगर मैं बताता भी हूँ ना, जब तक मैं जितना मर्जी बोल दूँ सर कि 50 डिग्री टेम्परेचर पे काम करना पड़ेगा, दिक्कत क्या है सर, जब तक 50 डिग्री पे काम ना हो तब तक समझ में नहीं आएगा। अब वो कहाँ से लेकर आए सर? दैट इज़ वेयर द चैलेंज राइज। मैं तो वीडियोस बताता हूँ कि यहाँ पर 50 डिग्री 55 डिग्री पे काम करना है, -25 पे काम करना है। अब वो टेम्परेचर कहाँ से लाऊं या वो चीज़ कहाँ से लाऊं? और हर बच्चे को लगता है आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई एम टफ दैट। और उस टाइम घंटी क्या बज रही, सिर्फ डॉलर्स डॉलर्स डॉलर्स। दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज। और सर अगर हम इन बच्चों को क्या गलत बोले सर, मैंने मर्चेंट नेवी ज्वाइन करती सिर्फ पैसे के लिए, मेरे भी घंटी में डॉलर ही चल रहे थे उस टाइम, मैंने भी देखा था, बट सम आई डिड नॉट हैव एन ऑप्शन एंड आई सर्वाइव्ड। चलिए सर, कमिंग बैक, तो सर एक चीज़ तो मेरे को क्लियर हो गई कि आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से भी, दिस प्रोफेशन इज स्पेशली फॉर द नीडी वंस। For the ones who would live for the life as per the requirement Which is of tough. this. Which is tough. It is not a टफ easy तो life. वही रह पाएगा भैया जिसने पहले ही मुशक्कत देखी It's है, not an easy या वो life. भूख है कि भैया मैं कर लूंगा, बस। नहीं तो जय मदन छोड़ दोगे। हाँ, राइट सर। तो सर अगर मैं तब बहुत सारे लोग होते हैं who think कि भाई ठीक है, शुरू में इसमें एंट्री करेंगे, will survive for somehow will survive for 5 years 7 years, make our money and quit. That's another, बोलते हैं कि इस जनरेशन में एक कुछ लोग वैसे भी हैं। सर काफ़ी सारे हैं सर, अब आपके सामने मैं भी उनमें से एक हूँ। मैंने भी 12-13 साल सेलिंग का सोचा नहीं था, बट फिर एक ऐसी ज़रूरत बनी कि सर इवन मुझे भी फैमिली के लिए छोड़नी पड़ी एंड आई स्टार्टेड माय बिजनेस। सर इसी में क्वेश्चन आता है सर, व्हाई डिडंट यू, आपने कभी नहीं सोचा कि मैं कुछ और करूँ, आई क्विट सेलिंग एंड डू समथिंग एल्स, या कुछ करा एंड देन यू केम बैक टू सेलिंग? व्हाट, हाउ हैज़ लाइफ बीन? See, for you the circumstances made you quit the sea. For me, my circumstances were never like that, and we were living very happily. I had a family and everybody was happy, and I was enjoying my sailing. I really loved sailing because sailing is one thing where you give your true and you will receive the true. तो सर कभी दिमाग में नहीं आया, नेवर, कि मैं सुपरिटेंडेंट बन जाऊँ या मैं ऑन कुछ करूँ या ये चीज़ करूँ या वो चीज़ करूँ? कभी नहीं आया दिमाग में, नेवर एवर? Yes, I wanted to also try on these things, and once I told my company that whatever experience I have already gained, and this happened in 2014. अच्छा, 10 years बैक जी 10 सर। years back, and they said, sir, you have so much of experience, why don't you get into a training? I said fine. So I took up a job with them ashore in their training.
I did set up a complete training center for them, started training, and also together with the training, I was looking after quality safety, which was a dual job. So, but later on, I realized that I'm not made for this. I can do the training, but I will do it in my spare time. And I'm not enjoying it as much as I enjoy I sailing. enjoy sailing. Hi guys, I hope watching this podcast is inspiring you to make your own journey very successful. For making a successful journey, you need to have a successful career, and for that, I would recommend go visit our website Merchant Navy Decoded, one-stop solution to all your queries, whether you are a Merchant Navy aspirant or whether you are sailing or whether you want to quit. Go explore the website yourself and find out those value-added courses which can make your life very comfortable on ship and make you an asset on board ship as well. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. सर वाई चलो एक आप देखिए सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे केस में मैं ये कभी नहीं बोलूँगा, एंड बीइंग ऑनेस्ट, दैट आई एन्जॉयड सेलिंग. मैं नहीं बोलूँगा. I enjoyed the money that came in my account because of That sailing. is It was additional. additional, and it was serving the needs of my family. भाई कर्जे उतर रहे थे, बहनों की शादी हो रही थी, अपना घर ले पा रहे थे. सो दैट फीलिंग मेड मी सेल. नाउ सर, जब पैसे की कमी पूरी होगी, देन आई रियलाइज कि यार मुझे कुछ और करना है. एंड सर्कमस्टेंसेस भी उसको एक कैटलिस्ट की तरह काम किया, एंड आई गॉट इनटू डूइंग समथिंग एल्स. व्हाट इज दैट वन थिंग, और व्हाट आर दोज थिंग्स दैट still have made you fall in love with sailing and you still love to sail? आप बताइए सर. Biggest support from my wife. She was the one who said, "Don't worry, you are good in this job, you want to continue, I'll hold the fort. I'll do everything, whatever is required." And till date, she has been standing with me and holding the fort at home. सो मैम को सल्यूट है. इसी से याद आया कि एक पॉडकास्ट में मैम और सर के साथ, दोनों के साथ होगा, जहाँ पर मैम से ज़्यादा वार्तालाप की जाएगी और सर से कम. दैट इज़ द आइडिया. मैम के सामने सर तो बोल ही नहीं पाएंगे. तो एक काम करेंगे, मैम के साथ ही कर लेंगे. दैट वुड बी ग्रेट. नाउ सर, तो एक तो हो गया कि चलो फैमिली का सपोर्ट, चलो ये तो एक चीज़ हो गई. व्हाट वाज द अदर थिंग? एक मनी हो गया, चलो जी, एक अच्छी हैंडसम सैलरी आ रही Handsome है, salary बैंक है. अकाउंट मेंटेन्ड है, ये भी हो गया. इसके अलावा क्या? व्हाट वाज द अदर थिंग? See, I tell you, from the very beginning, if I was not in Merchant Navy, probably I would have been in Indian Navy. Okay. And that is why I was in Sainik school, but somehow circumstances again made me not to join armed forces or Navy or Air Force, and I had to select the Merchant Navy, which was the alternative available for me. ओके. सो मतलब अभी आपसे पूछा जाए, चलिए फिर से मैं इसको रिफ्रेम करता हूँ क्वेश्चन को. एक चीज़ अपार्ट फ्रॉम वाइफ एंड मनी दैट स्टिल एक्साइट्स यू टू गो बैक टू शिप, व्हाट इज दैट? यू कैन थिंक अबाउट इट. There is nothing to think. When I am on board, I don't have time to think about anything. I know I'll get him in the morning. I'll scroll through my emails, whatever is the requirement. I'll plan my day and I'll start off. Till the time I drop dead on the bed. ओके. सो यू आर बिजी होल डे. I keep myself busy. Whether going, I've seen you also doing the same. When you are in the institute, you are going up and down, doing this, that. You enjoy it. या सर, आई लव इट. Same way. My ship, I take the ship as my pride. Tomorrow somebody comes, right? And you get a compliment. Sir, the ship is running well. The ship is absolutely neat and clean. Everything is in the place where it is required. How you will feel? सर मैं तो आज भी मानता हूँ सर. जैसे मेरे लिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो मेरा इंस्टीट्यूट है, इट्स लाइक अ शिप फॉर मी. एंड सर, इवन ऑन बोर्ड शिप यू विल बी सरप्राइज. मेरा बॉयलर सूट गंदा होगा लेकिन इंजन रूम साफ होना चाहिए. कितनी बार ऐसा होता है? ऐसा होता था सर, जैसे ऑयल गिरा हुआ है और मुझे कपड़ा नहीं दिख रहा है, तो सर आई वुड टू कीप नील डाउन एंड मेक श्योर दैट मेरे बॉयलर सूट से वो जगह साफ हो जाए, बट इंजन रूम साफ होना चाहिए. Exactly. इंजन रूम साफ होना Exactly. So, it is some kind of a pride I take in running the ship in the most efficient and safe manner. चलिए इस पे सारे क्वेश्चन करते हैं. एज अ कैप्टन यू आर बिजी, दैट मीन्स कि आप भैया डेक पे भी राउंड लेते होगे. तो सर डेक में भी लेता हूँ, इंजन रूम में भी लेता हूँ, मेस में भी जाता हूँ. यस, यहीं पर आ रहा हूँ सर. तो जब आप इंजन, अब सपोज कीजिए आपके साथ एक चीफ इंजीनियर है, खड़ूस हो सकते हैं. हाउ डू यू मैनेज दैट थिंग दैट ही डज नॉट टेक इट ऑन हिज ईगो, दैट, क्योंकि सर मैंने ईगो पे लिया, आई एम बीइंग डेड ऑनेस्ट विद यू, कि यार ये कैप्टन अगर राउंड लेने आ रहा है तो क्यों आ रहा है. मैं सर, आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट हैपेंस.
आई एम टेलिंग द रियलिस्टिक सिचुएशन दैट हैपेंस एंड मैं बोलता हूँ यार अच्छा सेकंड साहब आप चले जाओ तो लेने दो राउंड जो देखना है देखे मैं नहीं जा रहा सर एंड आई हैव डन दैट इन द पास्ट एंड आई एम टेलिंग इट ओपनली सर जब आप नीचे जाते हैं हाउ डू यू हैंडल दिस दैट द चीफ इंजीनियर डज नॉट गेट इंटीमिडेटेड और फील्स द अदर वे राउंड It all depends on the situation. ओके लेट मी टेल यू, एक खड़ूस चीफ इंजीनियर है, ठीक है, एंड इंजन रूम में भी जाता है, कहता है मुझे हेलमेट नहीं पहनना, या डेक में आता है मुझे हेलमेट नहीं पहनना. हाउ यू विल ट्राई टू मेक? हाँ आप बताइए सर व्हाट यू डू यू डू ठीक है, आप बोलते हैं ठीक है बड़ा साहब अपर डेक पे मिलते हैं, देन विल गो फॉर अ राउंड ऑन डेक. बड़ा साहब आए, उधर में हेलमेट नहीं है, ठीक है, वेरी सिंपल, यू कम देयर, यू सी बड़ा साहब की हेलमेट नहीं. अच्छा बड़ा साहब लुक्स लाइक यू फॉरगॉट योर हेलमेट समवेयर. अरे जाके बड़ा साहब की केबिन से हेलमेट लिया. ओके 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 अच्छा So चलिए every situation is different, and how you are going to behave will depend on the situation. चलिए एक और And सिचुएशन you will never refuse. No, Once, no, 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 once no. you get the helmet, you will wear हाँ and will अगर wear मैं it. ये बोलूँ बड़ा साहब आपने हेलमेट नहीं पहना तो प्रॉब्लम है Problem. आपने बोला लगता है बड़ा साहब भूल गया अच्छा अब अगला क्वेश्चन चलिए इसी में आई गिव यू सिचुएशन दिस इज गुड दिस इज वर्किंग आउट फाइन नाउ तो सर अगला से यू हैव गॉन टू टेक इंजन रूम राउंड हाउ डू यू गो अबाउट इट सो दैट चीफ हियर डज नॉट गेट इंटिमिडेटेड कि मैं इंटिमिडेट ना हूँ कि यार ये कैप्टन यार व्हाई इज ही कमिंग टू इंजन रूम टू टेक द राउंड what does he want to show to the company or something because it has happened in the past I have seen and rather I have taken how would you deal with this so that you make the chief here comfortable First of all, you already have built up a rapport with the person. When he comes on board, you meet him, you talk to him, and the rapports are made. How the person is, how you are going to deal with him, and this starts from the very beginning, right? So you have to be in the same manner how he wants you to do. Like, Okay. बड़ा साहब आप ये बताओ कि अगर मुझे कभी इंजन रूम आना हो तो मैं कब आऊँ? okay बड़ा साहब मुझे इंजन रूम आना है, बताओ कब आऊँ? आपके साथ ही चलूँगा, क्योंकि जो मैं देखूँ वही आप भी देखो. ओके अच्छा चलो मैं तो बोलूँगा सर आप बताइए शनिवार को कर लेते हैं चलते हैं ठीक है चलिए बढ़िया है. बढ़िया. शनिवार को किस टाइम चले? सर 3 बजे चलते हैं परफेक्ट. 3 बजे पहले चाय पियेंगे, 3:30 बजे राउंड पे चलेंगे. चलिए सर तो पास हो गया सर मामला ठीक है मुझे इसमें बुरा नहीं लगेगा सर ओके सर अब इसी में एक और चीज़ करते हैं चलिए और एक और केस देते हैं चीफ ऑफिसर बहुत खड़ूस है सर शिप पे मतलब कई बार ऐसे ऑफिसर्स मिल जाते हैं तो जो टेक एवरीथिंग कई बार होता है काम नहीं आता होता या कई बार होता है कि दे टेक एवरीथिंग ऑन देयर ईगो कि भैया आप डेक पे राउंड लेने जाना है एंड चीफ ऑफिसर थिंक दैट ही नोज इट ऑल एंड कई लोग होते हैं दे आर वेरी गुड ऑल्सो एंड दे डोंट वांट कि भाई मास्टर यार राउंड लेने क्यों आए ही इज ही नॉट ट्रस्टिंग मी और समथिंग लाइक दैट हाउ वुड यू डील विद दिस First of all, what are your requirements from a chief officer? You make it very clear to him that भाई कार्गो वर्क में ये चाहिए, ब्रिज वॉच में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए. You make all your requirements very clear to him, right? If he is fulfilling all those requirements, there is no point to complain. okay so Doesn't matter whether he is kharoos, and even if he is kharoos and he is doing all those things, acceptable. acceptable so Because this is here we are not, our temperament is not clashing. so this is one leadership lesson that all you need to take is कि कई बार आपसे अगर सर मैं आपसे इसी में पूछ लेता हूँ से यू हैव गॉट टू चीफ ऑफिसर्स वन इज खड़ूस बट गुड एट हिज वर्क एंड अदर इज वेरी डोसाइल गुड टू टॉक टू बट नॉट गुड एट हिज वर्क whom will you choose you have to choose one so companies आपको दोनों का चीफ ऑफिसर पता है एक का नाम है राम एक का नाम है श्याम राम जो है काम में बहुत अच्छा लेकिन खड़ूस है I'll prefer him. यू विल प्रेफर हिम बिकॉज आपको काम चाहिए काम नहीं चाहिए मुझे, खड़ूस एटीट्यूड से प्रॉब्लम नहीं है. ओके Because I know I can handle the attitude. दिस इज मैन मैनेजमेंट एंड हाउ डू यू नो दैट चलिए मैं आपसे पूछता हूँ मतलब कैसे बिकॉज सर मेरे तो ईगो Till क्लैशेस हुए date, you are saying I have been at sea for the last 40 years. Not a single crew-related problem I have fixed. so that is why I'm doing this podcast with you because I've seen the way you talk the way I'll tell you guys this is very important for you sir was taking a name of a chief engineer whom he has sailed with तो उन्होंने बताया मैं तो प्रिंट को जानता हूँ देहरादून में तो अब उन चीफ इंजीनियर के साथ मैं भी सेल किया हूँ आई वॉज अ सेकेंड ईयर ही वॉज अ चीफ इंजीनियर एंड आई नो हाउ टफ नट ही वॉज टू क्रैक मतलब
ऐसा नहीं बोलूँगा बहुत लड़ाई को कि मैं थोड़ा सा मैनेज सीख गया था, बट देयर वर टाइम्स वेयर आई फेल्ट कि यार बस जाके जा, या तो आज वो है या तो मैं हूँ, मतलब हुआ है। एंड सर, एंड व्हेन आई टॉक टू यू, आपको कैसे लगे? आपने ही बोला, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। तो नहीं, आपने उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया। हाउ? सी सेम सेम वे, बड़ा सब ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे इतने बजे ये चाहिए, इतने बजे ये चाहिए, इतने बजे ये चाहिए, नहीं, ये वो उनको मैं जानता हूँ सर, बस। आपने बोल तो दिया, बट चांसेस बहुत कम है कि वो उस टाइम पे होता होगा। बड़ा सब तैयार है? हाँ चलो अभी दे रहा हूँ 5 मिनट, कोई बात नहीं, ठीक है। 5 मिनट ले लो, मैं दोबारा कॉल करता हूँ। फिर आप दोबारा, अगर दोबारा नहीं मिला 5 मिनट में? कोई बात नहीं, आई गिव हिम सम मोर टाइम। सी, दिस नॉट ए क्लैश ऑफ ईगो कि भाई मैंने मांगा और तुमने नहीं दिया। क्योंकि मैं उनको जानता हूँ सर अच्छे ठीक से, है, मे बी आई नो हिम, वो ही बिकॉज विल टेक हिज ओन। आई अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट इंजीनियर्स, एंड यू विल बिलीव इफ देर इज अ इमरजेंसी, सडनली यू रिसीव अ कॉल फ्रॉम द इंजन रूम, सर इंजन बंद करना है। आई सेड ओके, कैन आई गेट चार्ट? देखता हूँ मैं 2 मिनट, मैंने जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। चार्ट देखा, हाउ सेफ वी आर, ठीक है सर आप बंद कर लो, हो गया। आई एम नॉट गोइंग टू कॉल हिम अगेन बिकॉज आई नो ही इज़ गोइंग टू बी बिजी। आई विल कॉल माई चीफ ऑफिसर, बेटा जा नीचे जाके देख एंड आस्क पीसफुली क्या प्रॉब्लम है एंड वेदर हाउ लॉन्ग इट्स गोइंग टू टेक। somebody will go down because control room is somewhere else, they might be working somewhere down in the नीचे में कुछ खोल के बैठे होंगे, ऊपर नीचे उसमें आई डोंट वांट दैट। ठीक है, तो वो बंदा जाएगा, अच्छे से पता कर लेगा एंड द चीफ इंजीनियर विल ऑल्सो एक्सप्लेन टू हिम कि भाई ऐसा है और कि अभी तक हमें फॉल्ट नहीं मिला है, वी आर स्टिल लुकिंग परफेक्ट। तो सर लीडरशिप लेसन नंबर 2, यू हैव टू गेट इनटू अदर पर्सन शूज एग्जैक्टली टू एन्श्योर कि कोई प्रॉब्लम्स ना हो। एग्जैक्टली ये सब लिखित में डाल देना प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज लीडरशिप लेसन नंबर 2, यू हैव टू गेट इनटू अदर पर्सन शूज। तो सर ये तो मतलब आपके साथ सेल करके तो मैं धन भाग हो जाऊंगा, कभी हो ही नहीं सकती। एंड आ दिस जाओ। इज ओके सर, नेक्स्ट केस, द कैडेट कम्स टू यू बिकॉज इट हैज हैपेंड विद मी एंड सेज सर कि चीफ ऑफिसर ने मेरे को गाली दी है, और एक आध केस ऐसे भी जहाँ पर चीफ ऑफिसर ने मेरे को थप्पड़ मारा है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, प्लीज डू नॉट टेक इट, बट डेकेड आपके पास आता है, व्हाट विल बी योर रिस्पॉन्स? See, if a person is coming to you because he understand कि अगर मेरे पास आएगा तो problem is going to get solved, ठीक है? You have to be patient, listen to him peacefully, make your points, क्या चीज़ है, ask him for the incident, भाई बेटा narrate कर क्या हुआ, what could have been the background, भाई अगर कोई तुमसे गुस्सा है सडनली तो नहीं होगा ना, तो बैकग्राउंड्स में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, ठीक है? So try to get from him what all has happened. Don't believe single person. Have a one-to-one meeting with the chief officer. ठीक है कि भाई ऐसे ऐसे आया था, ये चीज़ें हैं, मैंने इससे ये सारी चीज़ें पूछी हैं, बट आई एम नॉट गोइंग टू follow whatever he has said. What is your story? And let him speak. Tell him whatever and listen to him also very peacefully. ओके, उसके बाद? उसके आगे जो आता है वो है रिकन्साइलेशन, ठीक है? फॉर रिकन्साइलेशन डोंट ब्रिंग बोथ ऑफ देम टुगेदर बिकॉज जहाँ पे दोनों सामने आएंगे दे विल स्टार्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग ईच अदर। ओके, नो दिस इज समथिंग आई एम लर्निंग गाइस, ये बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये कर देता, अगर मैं सर की जगह होता तो मैं यही करता। आगे आप बताइए सर, आई एम लिसनिंग। ठीक है, नाउ यू हैव हर्ड बोथ एंड नाउ यू हैव ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग कि क्या एग्जैक्टली हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, ठीक है? और उसमें जो है अगर तुम्हें लगता है कि यस चीफ ऑफिसर हैज़ गॉन ओवरबोर्ड, ठीक है, गलती उसकी है, ठीक है, ही इज़ ऑल्सो ह्यूमन, ही कैन मेक मिस्टेक, बट चीफ ऑफिसर ऑल्सो should realize that a person is human, he can make mistake. That is how you try to pacify him, कहते हैं don't worry बेटा, तुम्हारे साथ आज हुआ है, don't worry, these things will not continue. उसको बता दो बेटा ठीक है गलती की है उसने, at least he was true enough to tell you कि भाई मुझसे ये चीज़ टूट गई है, so give him the chance, treat him as a human being, everybody can make mistakes, you can also make mistake.
फाइन सर, इसमें बस एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी एक केस आया था, इट्स अ ट्रू केस। चीफ ऑफिस कैडेट काम कर रहा है जी, कैडेट का पर्सपेक्टिव है, मेरे पास चीफ ऑफिसर का पर्सपेक्टिव नहीं है, बट आई एम शेयरिंग इट विद यू। इसमें जो जो ट्रू केसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। सो द बॉय सेलिंग, आई नो द बॉयज एटीट्यूड इज नॉट राइट, बिकॉज वो जेएमडी अकेडमी का ही बच्चा है, मैं जानता हूँ। शिप पे सेल कर रहा है, अब काम कर रहा होगा, नहीं बनी होगी, चीफ ऑफिसर ने पोर्ट पे आया शिप, चीफ ऑफिसर ने बोला कि शिप जाना नहीं है बाहर। ये कहता कि आप मुझे रोक लोगे, समथिंग लाइक दिस, ने एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिया, या आप कैसे मुझे रोक सकते हो। चीफ ऑफिसर ने गुस्से में आके, एबी भी था, बोसन भी था, उसके थप्पड़ मार दिया। अगर ये केस आपके पास आता, व्हाट वुड हैव यू डन? सी, यहाँ पर दोनों ही गलत है, दोनों ही गलत है। ठीक है, एंड यू हैव टू मेक बोथ ऑफ देम रियलाइज दैट बोथ ऑफ देम हैव मेड मिस्टेक्स. डन डन हो गया। कैडेट ने भी रियलाइज करा सर, चीफ ऑफिसर रियलाइज करा। सर आप क्या ये मैसेज कंपनी तक भेजते कि चीफ ऑफिसर हैज हिट द कैडेट? सी आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन जहाँ पर पीपल आर गोइंग टू जज यू एज वेल, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। See, the thing is, if a matter is coming to me, यस, and I work as per the ISM, if a matter is coming, a complaint is coming to me, I'll record the whole thing. यू विल रिकॉर्ड द I होल will record the whole thing and let it go to the company. एंड देन लेट द कंपनी डिसाइड। No, I'll tell them that the issue, if the issue has been resolved, I'll put down in my remark that the whole issue, both of them has realized that they have made mistake, and since this is their first mistake, I would like company to close the case. ओके, सपोज अब The जैसे company is गोइंग टू ट्रस्ट यू कि भैया आप ही whether जांच- they trust me or not, but company will come to know that something has happened. They will get all the things, all thing has happened, and what was the result. And if both of them are satisfied, there won't be anybody coming back to you. ओके ठीक है सर, इसी केस को थोड़ा आगे एलैबोरेट करते हैं। अब नाउ दिस इज ह्यूमन नेचर दैट द चीफ ऑफिसर कैन हैव अ ग्रज फॉर दैट बॉय, कैन हैव कि यार इस लड़के ने तो मेरी कंप्लेन करी और आज कंपनी तक भी मेरी कंप्लेन चलेगी। पॉसिबल? इट्स अ पॉसिबिलिटी। इसमें जो है ना आज की डेट में एक चीज़ है कि you can make a mistake, right? But now whether that mistake is intentional or not intentional, that company is going to judge. सर इस केस के सेम केस है, इसके अंदर If you are realizing your mistake, that you have made mistake, I'm definitely sure that none of the companies are going to penalize you. तो सर अब And this understanding as a master you can give to the chief officer. कि भैया तुम टेंशन मत, ये चीज़ हो गई है, बट ये अंडरस्टैंडिंग देनी पड़ेगी ये देनी पड़ेगी बिकॉज because I am the one who is relaying the matter. कहता है कि बेटा देख, this complaint has come to me, I have going to resolve the complaint, but as a procedure it will go to the company and I'll make sure that in this case the company should not take your action adversely. एवर, तो उस केस के अंदर इट विल बी लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड आगे मूव ऑन करो। Move on. ओके, एंड देन यू विल कीप चेकिंग कि भैया कैडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है एंड चीफ ऑफिसर कैसा कर रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। कॉपीड सर, कभी कोई ऐसा केस आपकी लाइफ में आया सर ऑन शिप एवर, जहाँ पर आपको लगा कि मैन मैनेजमेंट की चीज़ें हाथ से निकल गई हैं, नॉट जस्ट बिकॉज यू आर कैप्टन बट बिफोर दैट इन ट्रैक्स वेर यू कुड सी कि चीज़ें ठीक हो सकती थी बट बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर डिसीजंस थिंग्स वेंट आउट ऑफ हैंड? कभी ऐसा कुछ? There was a ship where they said the environment on board is not right. ओके, Captain Arun, you will be going there and let's see what best you can do. I said, एंड आपने नहीं पूछा कि आगे एनवायरनमेंट किस तरह से ख़राब है, किस में ख़राब है? कुछ नहीं। see, most of the time there is a divisive politics which goes on board. स्पेशली डेक वर्सेस इंजन? Could be anything between deck versus Indian, or it could be between two states in India, or could be anything. And these things are, I have seen on many ships when I joined, these things are prevalent, but somehow I try to put them down and bring. लेट्स लर्न हाउ, लेट्स लर्न दैट। तो आपको पता चला कि जहाज पे माहौल ख़राब है एंड यू वेंट देयर, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया सर? First thing is, the main thing was, the people are not talking to each other ओके, because they're already divided. So first we have to break the interaction. You have to have means
I should be able to talk to each and every person. कभी भी है जैसे इंजन रूम में गया कोई इधर में मोटरमैन काम कर रहा है तो यू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम कि लास्ट टाइम मंथ में अलॉटमेंट वगैरह टाइमली पहुंच गया ये है जस्ट टू स्ट्राइक अ कन्वर्सेशन. ठीक है. दिस इज हाउ यू स्टार्ट बिल्डिंग अ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड द पर्सन्स. यू ट्राई टू डू दिस बिटवीन all the crew. ओके ये तो You spend a lot of time, lot of energy, and you don't know whether it's going to give you result. So result is separate. Okay. Now let's first understand the people on board. So number one is rule number one. If you go to such environment, try to understand the people, and that you can do is by talking to people, and you have to invest a lot of energy there. Yes. Okay, this is rule number Understand the people on board. How are their attitudes? What can trigger them? What can pacify them? And accordingly, then you start arranging small get-togethers. one. Okay. Bring people together and you will see initially one part will come, other will not come. May happen. But since captain has called, people will try to come. And then try to arrange some games where you use the games which are used in team building. Which is your favorite go-to-go game? जो आपको लगता है कि टीम बिल्डिंग में हेल्प्स अ लॉट. Very simple. ओके. Very simple game. Right? सबको एक राउंड में खड़ा कर दो. एक हाथ ऐसे और दूसरे वाले के हाथ में ऐसे रख दो. ठीक है. And you stand in the middle and you say, when I say go, you do like this. Means you have to pull your hand, the other one you try to catch the finger. ओके. अच्छा इधर हाथ बचाना है, उंगली बचानी है और इधर पकड़नी है. हाँ. ओके. ठीक है. अभी जिसकी भी उंगली पकड़ गई वो बाहर है. नहीं हाँ. जिसकी भी उंगली पकड़ गई ना वो एक टीम में. अच्छा ओके डन हो गया. ठीक है. और इस तरह से आपने मिला के दो टीमें बना दी. दो टीमों में नाउ एवरीबॉडी इज कि भाई हम तो सेम टीम के हैं. टीम स्पिरिट कम्स. व्हेन द टीम स्पिरिट कम्स वो उनकी पॉलिटिक्स साइड में आ जाती है. And slowly their interaction starts. This is where you have to bring them. So rule number 2 guys, if you're a captain, it starts with you. Games, interactions, talks, these matter. Right. Okay sir. These days these interactions and all these get-togethers have become rare commodities on board. People are always too tired, Okay. busy, phones, connected to the families. So try to find a time, do it regularly for a smaller time. So what do you prefer? What do you do on board ship? Like how frequently? Once in a month? Once in 15 days for 2 hours? What do you prefer sir? Like every month or whatever. First thing is anybody's birthday coming up, it will be celebrated. Rule number 3, birthdays to be celebrated on board ship. चलिए अगला सर. ठीक है. बर्थडे हो गई, बंदा खुश है. ठीक है. चीफ कुक केक बना देगा, बाकी चीज़ें अरेंज हो जाएंगी एंड इट्स सेलिब्रेटेड. हैप्पी. That is one way of doing it. Then you have normally don't keep your get-togethers on a free day. ये नहीं कि संडे को आफ्टरनून में तुमने कर दिया. Don't. People also require rest. Give them time. वाह. रूल नंबर 4, वर्क डे पे करो ये काम, नहीं तो लोग नाराज हो जाएंगे. ये नाराज जेमली नहीं अकेडमी होंगे. वाले भी सुन रहे हैं बात. नाराज नहीं होंगे. ठीक है. अच्छा. देन अगर तुमने उस समय किया ठीक है चलो आज जो है 3:30 बजे के बाद कोई काम पे नहीं जाएगा. लेट्स हैव 3:30 से 5 बजे तक एक छोटा सा गेट टुगेदर. क्या बात है. बिकॉज बट टेल देम जो काम 5 बजे तक खत्म होना था वो 3:30 बजे तक खत्म खत्म हो करके जाओगे. आओगे. हाँ गुड. ठीक है. सो यू हैव हिट द 2 birds with 1 arrow. So guys, these are the rules and I think so these Are will not the convince- rules. These are the things which you innovate. सर इसमें एक चीज़ एज अ मास्टर सर यू हैव गॉट दैट लिबर्टी कि आप वो माहौल बना सकते हो. हाउ कैन अ चीफ इंजीनियर डू दैट? मतलब एक कैप्टन के पास तो पावर है कि भैया अरे आज पार्टी रखेंगे. हाउ कैन अ चीफ इंजीनियर इंश्योर कि माहौल अच्छा हो जाए शिप पे आपके हिसाब से? How are your relation with the master?
दैट इज द फर्स्ट थिंग. हाँ इफ यू टेल कैप्टन साहब वो पार्टी बहुत अच्छी हुई थी जो आपने की थी, एक मैं भी अरेंज कर दूं, विल ही से नो? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं उठता सर. मैं कभी कर नहीं पाया ये चीज़. मैं अब सर व्हेन आई लेफ्ट सेलिंग, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैं हमेशा अपनी कमियां ढूंढता रहता हूँ. आई रियलाइज दैट मैं अपनी कमी इतनी सारी चीज़ों की टीम बिल्डिंग में कहीं ना कहीं खो गया सर. एवरी मंथ माई टीम गोज आउट. डिकोडेड वाले भी जाना चाहते, जीएम वाले सर. आई हैव नॉट बीन अ पार्ट ऑफ दिस टीम बिल्डिंग एक्टिविटी सिंस लास्ट कितने महीनों से, तो 1 साल से मैं गया ही नहीं हूँ. मेरे पास काम है, काम करूँगा एंड समवेयर डाउन द लाइन फील कि दिस इज, इसका मतलब ये नहीं कि हो जाएगा, बट ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ, एक इनहेरेंट प्रॉब्लम है. एंड आई हैव बीन दैट मेस इवन इन माई शिप लाइफ एज वेल सर. Team building is the first thing. See, you must understand each and every link of your team. ठीक है? When you are detailing a duty to a person, you must know उसके प्लस क्या हैं, माइनस क्या हैं. You will not ask him to do anything which he is in minus. जो उसका अच्छा काम है, you will try to ask him, जा वो चीज़ देख ले. Correct? And this you will only come to know if you understand him. If you have him as a team. तो पॉइंट नंबर 1 फॉर प्रणीत मेहता टुडे, एनी टीम बिल्डिंग एक्टिविटी हैपनिंग, आई विल मेक श्योर 99% ऑफ द टाइम दैट आई विल बी देयर. आई प्रॉमिस यू गाइस. हैं, नोट कर लिया, कर लो नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं सर. आई अंडरस्टैंड. अगर कोई चीज़ समझ में आ रही है सो सर अगेन आई एम लर्निंग. सर अब आपको थोड़ा सा फिक्स में डालते हैं. अभी तक आपने सब क्वेश्चंस में यू हैव एस्ड देम 10 on 10. मतलब I told you I'm also a human being, not a नो perfect. सर, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ. अब आप मेरे मेंटर बन गए एंड आई एम नॉट जोकिंग. जब भी मैं कभी मैन मैनेजमेंट फिक्स में आऊँगा, यू विल बी गेटिंग अ मैसेज फ्रॉम मी. बिकॉज 2-3 चीज़ें आपने बहुत अच्छी बोली जो मैं मिस्टेक कर, अगर मेरे पास एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, मैं रिकन्सिडर दोनों को सामने खड़ा भी कर सकता हूँ. आई हैव मेड दोज मिस्टेक्स एंड नाउ आई एम रियलाइजिंग दैट व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट. एंड आई एश्योर यू वन थिंग, वेन एवर आई वेन ए फिक्स, I am going to give you a call. This is going to happen. And sir, every person has got different qualities. So for this quality, you have become a mentor for sure. अब आगे बढ़ते हैं. फिलिपिनो कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती है, लाइक व्हाट यू हैव टू टेक केयर ऑफ एज अ लीडर. As a leader, Filipinos are a bit docile people, right? Never shout on them. They will take it adversely. ओके. हाँ. So this is a few things which I learned. और बताइए सर. एक तो हो गया नेवर शाउट ऑन फिलिपिनोज. Never shout on Filipinos. आता है, कोई भी गलती है. And one thing I have seen, if a Filipino makes a mistake, right, and you ask, अरे किसने किया, he will raise his hand. सर मैंने किया. ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट. Trustworthy. ओके. और क्या चीज़ें उनकी आपको लगती है जो हमें ध्यान रखनी है इफ़ यू आर सेलिंग फिलिपिनो सीफेयर्स? व्हाट इज द थर्ड थिंग इफ़ यू कैन रिमेंबर? एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा. हाँ. उन्हें शाम को 5 बजे छोड़ दो, चाहे वापस लो खाना खाने के लिए. दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द फूड टाइमिंग्स. एम आई राइट? Exactly. Food timings, they are very particular. And the morning, first thing, when they get up, they will immediately go to the mess, eat something, and then only he will go and brush his teeth. ओके. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. ओके. ठीक है? तो दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर मील टाइमिंग्स. अगर आपको लगता है कि आप कोई ऐसा कंटिन्यूस जॉब चल रहा है, आधे को छोड़ दो, तुम खा के आओ फिर उसको भेजो. डू दैट, बट डोंट इंटरफियर विद देयर मील टाइम. अब यू आर एब्सोल्युटली राइट सर. तो ये चीज़ें हो गई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन पीपल कल्चर. इसमें क्या क्या, जहाँ पर सर हम एक तरह मानते हैं कि इंडियंस कट कॉर्नर्स, बट वहाँ पर ये मानते हैं कि इंडियंस जुगाड़ू होते हैं. हाँ. मतलब जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो चाहे ए Because- बी हो, बोस हो, दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड दे गिव Exactly. They think out of the box. They think out of the box, and that sometimes is not very easy to handle. अच्छा. ओके. उनका out of the box may be out of your box also. ओके. तो that understanding जो है थोड़ा सा कभी कभी. जैसे आपने फिलिपिनो कल्चर का तो बहुत अच्छा था. इंडियन कल्चर में बताइए कि आप किस किस चीज़ का ध्यान रखते हैं. चलिए, जैसे फिलिपिनोस पे शाउट इंडियन नहीं कल्चर करना. में सबसे बड़ा ध्यान रखने की बात ये है कि यू शुड ट्राई दैट देयर शुड बी हार्मनी ऑन बोर्ड. देयर शुड नेवर बी एनी ग्रुपिंग. बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, सबसे ज़्यादा होता क्या है कि अच्छा जहाज में 2 जने एक जगह के मिल जाते हैं, तो दे ट्राई टू कम टुगेदर, स्टे टुगेदर. एंड स्टेट वाइज चीज़ें शुरू हो सकती हैं. स्टेट वाइज भी हो सकता है, सिटी वाइज भी हो सकता है, नॉर्थ साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो दैट इज़ वन थिंग यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ. और एनीथिंग एल्स? दूसरी चीज़ यही है कि
monitoring, as I said. थोड़ी सी और बेटर करनी पड़ेगी. You have to be very. ओके सर, अब इसमें मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा. I cannot be everywhere all the time, right? ठीक है. अब सेकंड मेट रात में क्या करता है, वॉच में क्या करता है, सब बोलेंगे कि भाई कैप्टन को कैसे पता चले. ठीक है, कुछ नहीं, किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है. दिस इज स्टार्ट्स. आई ज्वाइन अ शिप. आई एम द मास्टर. आई एम ज्वाइनिंग द शिप. सेकंड मेट पहले से है. ठीक है. आई डोंट नो वेदर आई कैन ट्रस्ट हिम विद द नाइट वॉच और आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम विद द नाइट वॉच. मैं जहाज़ पे गया, मैं एग्डिस का प्लेबैक उठाया, उसके रात के 3-4 वॉचेस देखे, हाउ ही इज़ डूइंग, एंड यू कम टू नो हाउ द पर्सन इज़, हाउ ही इज़ डीलिंग विद द सिचुएशंस, वेदर यू कैन ट्रस्ट हिम और नॉट. You don't have to talk to him, just keep it to you. Okay. Now And, suppose and if you feel things Things- are not dicey, things are dicey, सही नहीं things चल are रही है. dicey, make it very clear to him that then you talk to him कि भाई मेरे ये रिक्वायरमेंट है, एंड अगर ऐसा कुछ भी लगता है मुझे कॉल कर. मैंने सर आपकी जितनी बातों से ना एक बहुत चीज़ समझी, एंड दैट इज दैट यू हैव लेड क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल योर पीपल. यस. आई थिंक सो कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है जब लोगों को पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या है. जैसे कि आई अगेन लर्न इट वेरी लेट इन माई लाइफ, दैट इज यू हैव टू गिव क्लियर कट एक्सपेक्टेशंस टू योर पीपल कि दिस इज वॉट इज योर टारगेट, दिस इज वॉट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, दिस इज हाउ आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, एंड देन लेट देम डू इट. Yes, because you cannot do all the jobs. You have to delegate the duties. The only thing is you have to make sure that those duties are being completed to the core. One of my friends, Shashank Bani, one day very well said, कहता tell me what to do or tell me how to do. Don't tell me both. What to do and how to do. I will get a answer. Sir, coming back to the point. So sir, यहाँ पर ये इंडियन कल्चर के लिए आपने बताया, फिलिपिनोज के लिए बताया. Anything particular for Indonesians or it is very similar to Filipino culture? The biggest problem with Indonesians is they cannot speak English Okay. language. So then how? And so most of the time we used to have some officers from Indonesia whom you instruct, and then they used to pass on the messages, and then you have to make sure that whatever you have told one person, same thing is being carried out. So this is a challenge, sir, because It's a two challenge. major important communication and culture. अभी we are not coming to culture. ये तो communication पे ही मामला गड़बड़ Yes. चल रहा है. Yes, communication पे है. So looking at this, I told them like if you have the complete crew Indonesian, right? At least have 2 officers from the same, so that they can talk to them and who understand the requirement and who can pass on. So now this is quite a challenge, sir. It is. सर फिलिपिनो फूड आपको ज़्यादा मतलब व्हेन यू गो ऑन शिप यू मस्ट बी गेटिंग इंडियन फूड. फिलिपिनो कुक्स आर बेटर और इंडोनेशियन कुक्स आर बेटर अगर आपको कुक मिला है, या इंडियन कुक्स आर बेटर? ऑफ कोर्स फॉर इंडियन फूड आप बोलोगे इंडियन कुक्स आर नहीं बेटर. नहीं 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 See, नहीं? ऐसी बात नहीं है. आई हैव सेल्ड विद फिलिपिनो कुक्स, आई हैव सेल्ड विद इंडियन कुक्स, एंड बोथ आर अल्टीमेट. दे आर द पीपल हु कैन कुक एनी वर्ल्ड कुजीन. इंडियन कुक भी पूरी कहीं की दुनिया की कुजीन पका सकता है और फिलिपिनो भी पका सकता है. ये चीज़ मैं भी अग्री करता हूँ सर कि इट इज़ नॉट द नेशनैलिटी. टुडे मैंने फिलिपिनो क्रू से मैंने बहुत अच्छे अच्छे गुलाब जामुन खाए हैं. Exactly. और इंडियंस ने भी बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए हैं, लेकिन वहीं पर मैंने इंडियन चीफ कुक भी देखा है जिसने खाना इतना ख़राब बनाया कि लगा कि यार 6 महीने कैसे निकलेंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन, नॉट द नेशनैलिटी Not the आउट. nationality. टुडे दे आर वेल ट्रेन्ड. सर नाउ वन क्वेश्चन सर, इट कम्स ऑन माई इंस्टाग्राम ऑल द टाइम. आप बात करो कि इंडियन रेटिंग्स आर नॉट डूइंग वेल एंड दे टेक इट टू मच टू द हार्ट एंड से इंडियन ऑफिसर्स आर दी कल्प्रेट, इंडियन ऑफिसर्स अच्छा नहीं है. और कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स वर्ड बार बार आता है कि इंडियन ऑफिसर्स इंडियन क्रू मिल जाएगा तो पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी, ये ग्रो नहीं करने देते. हाउ मच डू यू अग्री एंड व्हाट इज योर स्टैंड ऑन इट, एंड इज इट ट्रू? इफ यस देन आर दी ऑफिसर्स रॉन्ग? आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? Who is wrong, who is right? It's very difficult to say without getting into the situation, Okay. whether realizing what has happened, right? Very difficult. You just cannot say, okay, you are wrong, you are right. Correct? बहुत बढ़िया सर. सबसे पहली चीज़ तो ये है, कोई भी जो है ऑफिसर है,
when the officers are there, they are going to get the work out of people. And if you look at the Indian culture, nobody is ready to work until or unless they are pushed. So the officers have no other alternative than to start pushing people. When you start pushing people, what will happen? There will start rift will start developing, and he is going to start blaming कि वो तो ये कराता है, वो तो ये कराता है, ऐसा है. Same way he will say कि भाई मैं क्या करूँ? I need to get the work done, and you are not performing. सर बट सेम रेटिंग व्हेन ही इज सेलिंग विद अ यूरोपियन गाय और डंडा है वहाँ पे. वहाँ डंडा है, ऐसा कैसे सर मतलब उधर में उसका जॉब खतरे में, बिकॉज दोज पीपल यूरोपियंस यूरोपियंस दे विल नॉट टॉलरेट, दे विल इमीडिएटली आस्क हिम टू फॉर अ रिप्लेसमेंट. ओके सर, इसी पे सर क्वेश्चन आता है. वी टॉक्ड अबाउट सिंगापुरियंस, वी टॉक्ड अबाउट इंडोनेशियंस, वी टॉक्ड अबाउट फिलिपिनस, वी अबाउट इंडियन कल्चर. लेट्स टॉक अबाउट यूरोपियंस. सो व्हाट आर द गुड थिंग्स अबाउट यूरोपियन सेलिंग ऑन शिप एंड व्हाट आर द कॉन्स कल्चर? Best part about Europeans is that they will do the job, and they'll do exactly what is the requirement, and they want people on board to work the same way. जो तुम्हारा requirement है, you should fulfill. Apart from that, he is not going to ask you anything. तो You कोई have इधर done उधर की बात नहीं, कुछ नहीं, काम की बात. काम की बात की, तुमने अपना काम किया, he is happy, done. और अगर But अच्छा नहीं है तो But if the same thing doesn't happen, then he's not going to spare you. छुट्टी, घर जाओ. ओके, तो मतलब यूरोपियंस आर लाइक हायर और फायर, कहानी खत्म है, हाईवे माईवे जो भी है. हाँ. इफ यू आर गुड वी आर ओके, नो No, गो if बैक. you are good, he is going to give you all support. अंडरस्टूड. इफ यू आर बैड आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट, गो बैक होम. Finish. इंडियंस के साथ ये है कि चल यार चला लेते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाएगी, कर थोड़ी सकते- भैंसा भैंसी हो जाएगी, Exactly. फिर भी चल रहा है. इंडियन ही बोलेगा मैं किसी के पेट पे लात नहीं मारूंगा. सर हैविंग सेड दैट, हाउ मेनी पीपल हैव यू सैक्ड इन योर लाइफ, इन योर 40 years of career till date? Not a single. माय गॉड, मतलब एक भी पर्सन सैक नहीं किया आपने. सो व्हाट इफ यू फाउंड अ थर्ड ऑफिसर हु इज नॉट गुड एट वर्क एट ऑल? दिस गाय इज अ से अ सेफ्टी हैजार्ड ऑन शिप. आई हैव सीन सो मेनी पीपल सैकिंग. अरे यार ये अच्छा नहीं, ऐसे निकाल देते. तो out here I've got a captain who in his 40 years career has not sacked a single person. So मैं ये तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि आपको सारे ही लोग अच्छे मिले. ऐसा हो इम्पॉसिबल है सर. 21 साल अपने झाट पे निकाल दिए. सो आप एक तरफ है जिसे सैक नहीं कर रहे, दूसरे एक और पर्सन कहता है यार मैं जो तो ये बंदा पसंद में निकाल देता हूँ. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? There is a difference. वहाँ पे आपने एक वर्ड यूज़ किया, ये बंदा मुझे पसंद नहीं, मतलब ये मैंने बोला है सर, बट हाँ. मे भी हो सकता है कि ये बंदा काम में अच्छा नहीं है. मैं ये भी कह काम में सकता अच्छा नहीं है. हो सकता है उसके साथ कुछ मेंटरशिप की प्रॉब्लम रही हो. हूँ. ओके, ठीक है. आपने देखा कि हाँ, ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म द जॉब. ठीक है. थर्ड ऑफिसर है, पॉसिबिलिटी है कि अभी उसने सेकंड मेट क्लियर किया हो, पहला जहाज हो. ही इज़ नॉट वेल वर्स विद द वर्क. ठीक है. शाम को 8 बजे आता है, 8 बजे तक तुम्हारा भी सारा काम ख़त्म है. गो अप ऑन ब्रिज, उसके साथ कन्वर्सेशन करो, कैसे काम कर रहा है, लेट हिम वर्क. और कहीं पे कुछ लगता है कि जो ठीक नहीं कर पा रहा है, उसको बोल कि सी दिस इज़ अ बेटर वे ऑफ डूइंग एंड इट विल बी अ मच ईजियर इफ़ यू डू दिस वे. ही विल पिक अप. कुछ और सिचुएशन आती है कि देन यू टेल हिम ओके, सो इन दिस सिचुएशन व्हाट यू विल डू. He'll tell you what he will do. And if you feel that what he's saying is correct, then fine, go ahead. Otherwise, you say, if I were in your place, I would have done this. And why I would have done this is because of these reasons. Understanding, I? I'm not shouting at आपका him. तो एक ही रूल है सर, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन सिचुएशन. बस. बस आप यही करते हो तो आप किसी को फायर ही नहीं करते, सैक ही नहीं करते. तो अब सर एक चीज़ बताइए मुझे. आई हैव सेल्ड विद वन पर्सन, एक कैप्टन ये भी थे जिनको IMO ब्रेवरी अवार्ड मिला. वो एक जहाज को बचाया, कोई बचा लेगा, दैट इज नॉट द पॉइंट. उनका ये कहना था कि मेरा जॉब यहाँ पर लोगों को ट्रेन करना नहीं है. आई हैव सेलिंग ऑन अ बिजी टैंकर शिप. नहीं है तो जाए, मैं तो भेज दूंगा घर. See, it's not the question of training a person or not. All these people are completing their competency exams. They are competent enough. They do not have the practical knowledge.
सर मैं तो Who is going सैल्यूट to give? करना चाहूँ, कितने सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बोलेंगे कि भैया इन कैप्टन साहब के साथ हम सेल करना चाहते हैं, बिकॉज एनीवेयर। और मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, आई नो कि दैट यू हैव बीन हार्डकोर ऑनेस्ट एंड यू, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। बट अब ये जो कैप्टन साहब है, जो उनका थॉट प्रोसेस है, इसको कैसे करें? आपके भी जूनियर्स हो सकते हैं जो कि ऐसा थॉट प्रोसेस रखते हैं, यार ये बंदा सही नहीं है, इसे भेज दो। ओके फाइन। आपने एक बात की, ठीक है, कि ये वाले हैं। आप ये बताओ कि इफ़ somebody इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग ए पर्टिकुलर थिंग, कोई क्रिटिकलिटी नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, और आपको पता है कि ये क्रिटिकल आइटम है और वो नहीं, उसको नहीं आता, विल यू स्टिल लीव इट टू हिम? हुज लाइफ इज़ एट डेंजर? अग्रीड सर, इट्स नॉट ओनली हिज, बट योर्स द होल। yours and all 25 people who are sailing on board. सो नाउ, So it's a compromise. तो आप तो फिर सर ऐसे केस के अंदर आपको पता है थर्ड ऑफिसर है, इज नॉट गुड। He's not good. That's what I am saying. ठीक है, फिर मैं बोलूँगा बेटा एक काम कर, नेक्स्ट टाइम कुछ भी हो मेरे को एक कॉल कर ले, ठीक है, और मैं आ जाऊँगा, नहीं है तो ठीक है, एंड इफ़ यू थिंक यू कैन हैंडल द सिचुएशन, नेवर माइंड। बट ये 812 तो आप हमेशा आपके मन में टेंशन रहेगी, यार पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और बीच बीच में जाते भी रहेंगे आप। सो बेसिकली यू मेक योर लाइफ अ बिट मिजरेबल और हेल सो दैट द अदर पर्सन कैन सर्वाइव। इज इट अ गुड स्ट्रैटेजी टू हैव? आई एम जस्ट See, basically the responsibility of safety of ship and lives on board is mine, राइट, अग्रीड। and I will never compromise. So that means you're making your life miserable on ship because of an incompetent person. Sir, I'm just He's grilling- not incompetent. हाँ, He's that is why I'm competent. talking to you कि That- बाकी लोग समझे बात। What I am saying is he is competent. He has completed the competency exams. He has done those, but he's not gained the experience. When I talk about navigation, what is the navigation? Navigation is an art. It requires knowledge as well as experience, skill. How you develop your skill? By experience. आज अगर मैं आपको एक उस पर बिठा दूँ, चाक पे बिठा दूँ, दिखा दूँ ऐसे चलाना है, घड़ा बनाना है, ठीक है, थ्योरी में आपने बनाना सीख लिया, नेक्स्ट टाइम आपको बोलो घड़ा बनाओ, आपसे बन जाएगा। सर मैं आपकी बहुत सारी बात से एग्री करता हूँ, इसमें बस मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ। सर मैंने भी अपनी लाइफ में कभी किसी को सैक नहीं करा, जितने साल रहा हूँ कभी नहीं करा। बट देर वॉज वन केस जिसने मुझे थोड़ा सोचने में मजबूर करा, एंड दैट वॉज अ केस ऑफ अ फिटर। See, the thing is, He never used to work and he used to make sure that my life and other people's life on board is becoming miserable as well. And at the end of the day, sir, वो शराब पी के सर हल्ले भी करता था। okay, see, the thing is, if I also reach to that extent sometimes, maybe I have to take that action. I'm not saying no. That मैंने I'll उसको not भी do. सैक नहीं करा सर, मैं उसको भी सेकंड साहब से चीफ इंजीनियर से, उस टाइम सेकंड ईयर, मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, किसी के पेट पे लात नहीं मारेगा। मैंने बोला एक दिन मेरे पेट पे जरूर लात मार देगा ये। No, see, if a situation comes to that and we have to do that, I'll not go behind. That means The thing it is, never went till that place. see, there is again, there is a procedure. Give him one warning, inform the office. Give him second warning, inform the office. तो आप सर वहाँ तक पहुँचे ही नहीं, क्योंकि यू हैव मेड दोस थिंग। आई थिंक सो कि सर योर लीडरशिप लाइज इन वन थिंग, जो मुझे अभी तक समझ दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन चाहे वो कल्चर के टर्म्स में हो, कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज बैरियर हो, कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ सेटिंग योर एक्सपेक्टेशंस क्लियरली एंड एक्सप्लिसिटली टू द पर्सन कि भाई मैं तुमसे ये चाहता हूँ। एंड कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ अगर किसी को कुछ नहीं आता है तो वो आपको बता दे। कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ विद योर चीफ अगर उसको इंजीनियर। नहीं आता है और वो बता देगा, ठीक है, तो वी विल ओपन द बुक। हो सकता है मुझे भी ना आता हो, वी विल ओपन द बुक, विल सिट टुगेदर एंड विल अंडरस्टैंड। Communication with whole crew by talking and understanding them, communication in terms of setting up a party, communication with the chief engineer, खुद भी जाना पड़े with keeping all the egos aside। आप तो सर Even the body language. सर ये Even the body language. Sometimes a person who is very happy on board, always you see with him a smile, and suddenly he is standing and something is wrong. and you'll go and talk to that person। I'll go and talk to him. I'll give you an हाँ incident. प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम लर्निंग। Same thing happened. This is a AB, Filipino AB, and very very nice person, always smiling and all. And same ऊपर गया side में. I asked him, what happened? Is everything okay? Yes sir, everything okay. It doesn't look like. If there is anything, just let me know. Maybe we will be able to help. That is another thing, that the person should be feel confident enough to talk to you.
And then I brought him to a point where he started speaking. He said, my wife is in hospital and we need to deposit so much of money. They don't have sufficient, and that is why the operation is being postponed. They are trying for some loan and something. I said, why didn't you tell me before? Yeah. Why didn't you tell me before? This is the situation. We have a provision of sending emergency allotment. I immediately picked up the phone, talked to the account fellow, and told him that I am sending all the documentation. You please transfer so much money, so many dollars into his account. Sir, the whole community out there must have become your fan and they have won your trust. सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं अंदर ही अंदर अपने आप को बहुत डांट रहा हूँ. आई वोंट से आई एम अब्यूजिंग माई सेल्फ, बट दैट इज़ द लीस्ट वर्ड. बिकॉज आई गेस कि मेरे इस पूरे फंडामेंटल में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट इज टीम बिल्डिंग एंड टॉकिंग टू योर पीपल, और वो मैं सबसे कम करता हूँ. एंड दिस इज समथिंग दैट यू एज लीडर्स आउट देयर हु आर वॉचिंग दिस वीडियो, पीछे बैठ के आपके लिए भी लर्न करना ज़रूरी है, एंड फॉर मी एज वेल. एंड आई थिंक सो कि सर यू डू अ ट्रेमेंडस जॉब आउट देयर. सर एक चीज़ बस कहते हुए अब आगे आते हैं सर, ये दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस पॉडकास्ट इज नॉट गोइंग टू एंड हियर. आई वांट पीपल टू पुट देयर कमेंट सेक्शन में कि और क्या क्या जानना है ये केस में, ताकि हम सर को दोबारा पकड़ सके मे बी दैट 3-4 months एंड वी विल डू पॉडकास्ट नंबर 2. बिकॉज मैन मैनेजमेंट कभी एक पॉडकास्ट में नहीं आ सकता ना एक घंटे में, बिकॉज अगर मैं तीसरा चीज़ सीख सकता हूँ. मैन मैनेजमेंट को कभी आप केस बाय केस नहीं ले सकते. नहीं ले सकते. एवरी केस इज डिफरेंट. बट आप अपना केस डाल जरूर दीजिए एनोनिमसली. हम वो केस डिस्कस जरूर कर लेंगे जब भी मिलेंगे, डालते हुए कि अरुण गुप्ता सर से डिस्कस करना है, ये भी कर लेंगे. अब सर लास्ट क्वेश्चन सर देर वॉज अ टाइम जब आपने बात करा कि मैंने कैप्टन होके मैंने बात करी एंड उसका इमरजेंसी में फंड भी दिलवाया. देर वॉज अ टाइम व्हेन कैप्टन हैड इमेंस पावर ऑन शिप. नो, दिस इज नॉट फार बैक. बट टुडे व्हेन आई सी टुडे, आई सी कि आज एक लड़का जो बीकॉम किया हुआ है, जो कि कंपनी में काम कर रहा है, जो कि विच इज़ टेकिंग केयर ऑफ दी. See, the thing is, the funds which were required were transferred and were deducted from his salary. So there's not. But sir, you took that initiative. But what I'm saying is, there was a time जब जहाज पे कैप्टन could take a ship as per his stop करना है. बहुत सी चीज़ें कैप्टन as a leader used to do or could do. But today that I power, know where you are coming to. yes, the power has been taken. मतलब sir, I was recently talking to a Yes. young boy who's working after doing his BCom in a company where they are talking about this, what you call this navigation, क्या कहते हैं सर आजकल को, efficient navigation नहीं, I'm forgetting that word, जिसके अंदर they Optimization. vessel voyage optimization. So this boy is working out there, he is working on an AI based app जिसको कंपनी ने लिया हुआ है कि भैया जहाज का ये रूट है, they have to go from this route, इतनी स्पीड शिप पे जाना है, this route has to be followed और ये चीज़ें करनी है. That boy does not know, he has never been on ship, but he is giving instructions on board ship कि सर आपकी शिप की स्पीड कम क्यों हो गई है और ये रूट डाइवर्स क्यों हो रहा है और एंड ऑल द स्टफ्स. एंड इफ यू डू नॉट आंसर द सेम मैसेज इज गोइंग टू चार्टर आउट देयर, और चार्टर आपको फिर मैसेज करेगा, सडनली थिंग्स आर बिकमिंग डिफिकल्ट. नाउ हाउ गुड इट इज एंड हाउ बैड इट इज. Okay. When you must have started sailing, राइट सर. उस समय चार्ट्स होते थे. Yes. सेकंड मेट लाइनें खींचता था, सब करता था, उस पर जहाज चलता था. ठीक है, आज की डेट में क्या है? एट दिस सब कुछ कंप्यूटर पे, इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स. इलेक्ट्रॉनिक चार्ट्स आ गए. सेकंड मेट ने भी अडेप्ट किया, चीफ मेट ने भी अडेप्ट किया, मास्टर ने भी अडेप्ट किया. ठीक है, इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है ये. यू हैव टू अडेप्ट फॉर टू दीज थिंग्स. एंड इफ देर इज एन एडवांसमेंट इन ऑप्टिमाइजेशन, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन डूइंग? इट इज गिविंग यू द बेस्ट रूट वेयर the vessel will make maximum speed with minimum consumption. That is optimization, voyage optimization. एंड दिस इज अडेप्टेबिलिटी. And when you know that without your thinking somebody can provide you with this information, why don't you go ahead? Adapt. बस यहीं पर सर मेरा प्रॉब्लम है. आई रेजिस्ट इनिशियली एनी गुड थिंग कमिंग इन माई लाइफ, मैं पहले इनिशियली रेजिस्ट करता हूँ. एंड दैट इज अनदर लीडरशिप लेसन फॉर यू गाइज. वेन एवर थिंग्स लाइक सच कम अप, नीड टू अडेप्ट फास्ट, नहीं तो हम लोग ऑब्सोलीट हो जाएंगे. Obsolete हो जाएंगे. आपको पता है ना उसका फूजी, कोडैक Kodak, they just vanished. disappeared. And because they did not diversify, they did not adapt. So, sir, I have in this podcast I have learned a lot of lessons from you. This is one of the most amazing podcasts जहाँ पर मुझे मैन मैनेजमेंट, I thought sir I'll be honest कि मेरा मैन मैनेजमेंट अच्छा है.
द फैक्ट अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा बहुत खराब है और अच्छा हो सकता है. एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यूजुअली एज आई सेड आई डोंट स्पीक सो मच बट यू आर द फर्स्ट पर्सन हु मेड मी स्पीक सो मच. आई गेस मैं भी ये बात बोले देख के, बट सर नहीं, आई लर्न सो मच अमेजिंग केसेस, एंड आई होप पीपल लाइक दिस पॉडकास्ट. मोस्ट इंपॉर्टेंटली वैल्यू दिस पॉडकास्ट. और कभी कुछ डाउट है, यू कैन ऑलवेज आस्क एंड राइट डाउन कि ये अरुण गुप्ता सर से पूछना है. दैट केस विल गो टू हिम एंड लेट अस सी व्हाट ही सेज. विद दिस I want to say thank you, sir. Once again, thank you with folded hands, sir. Thank you very much. Thank you very much. And once again, whatever I have said, I have talked about nationalities, I have talked about this, about that. Whatever you say, I will always say कि Hindustani is the best. Guys, once again, this podcast is not to offend anyone. Please दिल पे मत लीजिए. Yes. This is not to offend. This is just हमें to सीखना है bring out the facts. और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है कि यार अगर आज अरुण गुप्ता सर या प्रणीत मेहता यहाँ बैठ के हिंदुस्तानियों के बारे में ये बोल सकते हैं, तो क्या हम इस चीज़ को बेटर कर सकते हैं? Exactly. जिस चीज़ में हम अच्छे हैं वो तो हम बता ही रहे हैं. See, the thing is, हम लोग हिंदुस्तानी हैं and we will always like our people on top. अगर उसमें कोई कमी है उसको हमें हटाना है, उसके साथ नहीं बढ़ाना आगे. और मज़े की बात बेटा, आज यहाँ बैठ के हम चाहे हिंदुस्तानियों की बात करें, लेकिन अगर वहीं कहीं देश के बाहर बैठे होंगे ना, तो हम भी डंके की चोट पे बोल रहे होंगे ईस्ट और वेस्ट इंडियंस आर दी बेस्ट. वी आर द बेस्ट. अपने घर के अंदर मतभेद जितना मर्जी हो, घर के बाहर जाके तो जय हिंद, जय भारत, जय माता दी है. हाँ, इस मामले में मैं राज कपूर को भी काफ़ी सलाम करता हूँ. उसका जो गाना था, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रोसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी. विद दिस, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. फिर मिलेंगे. जय हिंद, जय भारत. टेक केयर, बाय.